तो फरहाना और अशनूर ये दो लोग बन चुके हैं कैप्टनसी के दावेदार, और इनको चूज करने वाली नेहल और अभिषेक। अभिषेक ने चूज किया कि भाई अशनूर बनेगी कैप्टनसी की नई दावेदार, और उधर नेहल ने सीक्रेट रूम में बैठे बैठे फरहाना को चूज किया। पावर देखिए दोस्तों किस तरह से बिग बॉस पावर पे पावर बांट रहे हैं। सीक्रेट रूम में बैठी नेहल के पास इतनी पावर, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो उखाड़ क्या लेगी। अब मान लीजिए कि कोई उसकी बुराई कर रहा है, कोई मतलब पहली बात तो नेहल के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, सबसे उसका वीक पॉइंट ये है। दूसरा, अगर वो वापस आएगी भी तो क्या नया लेके आएगी, किसको मतलब किसको झंडे में गाड़ देगी। मुझे तो ये बात समझ में आ नहीं रही है कि नेहल को सीक्रेट रूम में रखने की क्या आफत आन पड़ी थी। कोई इतनी भी इंपॉर्टेंट वो खिलाड़ी थी नहीं, कलेशी थी लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं थी। खैर कोई बात नहीं। तो नेहल के पास जो है ये पावर थी कि तुम अपनी ओर से एक कंटेस्टेंट को चूज कर सकती हो कैप्टनसी की दावेदारी के लिए। तो अपनी फ्रेंड को चूज करने में नेहल ने जरा सी भी देर नहीं लगाई। वैसे वो बसीर को भी चुन सकती थी लेकिन फरहाना को ही चुना। चलिए कोई बात नहीं। उधर ऐप रूम में बुला करके अभिषेक के सामने शर्त रखी गई कि अभिषेक, अगर आपको, क्योंकि राशन की कमी थी पहले से ही, 75% राशन ही मिला था इस वीक इन सभी घर वालों को। ये बात नोटिस कर ली थी अभिषेक ने कि भाई कम क्यों मिला है मेरी कैप्टनसी में, ये राशन तो पूरा है ही नहीं, पहले के मुकाबले कम है। तो इसमें जब शिकायत की गई, अभिषेक ने शिकायत की कि सर ऐसे 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 क्यों कम है, तो उनको ऐप रूम में बुलाया गया और ये सारा माजरा सामने रखा गया कि देखो 75% इसलिए है कि अगर तुम्हें 100% राशन चाहिए तो अगला जो कैप्टनसी की दावेदार होगी उसमें अशनूर का नाम नहीं होगा, ये आपको चलेगा। और अगला जो ऑफर है वो इस प्रकार है कि अगर तुम अशनूर को कैप्टनसी की दावेदारी में रखना चाहते हो तो जो तुम्हारे पास ये 75% राशन है इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो अभिषेक मियाँ वहाँ पे दबे पांव वापस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं 75% से ही खुश हूँ, इतने से ही काम चल जाएगा, लेकिन मेरी दोस्त को आप कैप्टनसी की दावेदारी में रख लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से दो दावेदार जो हैं घर वालों को वो मिले हैं। फरहाना एंड अशनूर दोनों ही एथलीट हैं, दोनों ही भागने दौड़ने और बकलोली करने में माहिर हैं, मज़ा आएगा देख के। लेकिन हमने अशनूर की कैप्टनसी देखी थी, कब आई कब चली गई पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। पहली कंटेस्टेंट जो थी, पहली जो कैप्टन थी वो अशनूर ही थी, लेकिन अशनूर ने ये जो मौका था वो पहले वाला, उसको दोनों हाथों से ऐसे गवा दिया। गवाने का मतलब यह है कि कप्तानी भी करी लेकिन हाइलाइट्स नहीं बटोरे, फुटेज नहीं बटोरी, नॉर्मल वे में सब कुछ चला, सबने अपना अपना काम किया और वो कैप्टनसी खत्म हो गई। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं क्योंकि पूरा एक महीना बिग बॉस को हो जाएगा इस 24 को। तो अब गेम पहले जैसा नहीं रहा, अब गर्मा गर्मी, कौन दुश्मन है कौन दोस्त है कौन न्यूट्रल है, ये सब ही लोगों को सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो अब फाइनल अपडेट है कैप्टनसी के बारे में, कैप्टनसी की दावेदारी के बारे में। क्योंकि इस हफ्ते जो अभिषेक हैं उनका कार्यकाल पूरा होता नजर आ रहा है। चलिए इन दोनों में से चाहे कोई भी बने कप्तान, फरहाना या फिर अशनूर, एक बात तो साफ है कि बनेगी लड़की ही। और फरहाना बनती है तो भी मजा आने वाला है, अशनूर बनती है तो भी मजा आने वाला है, दोनों ही गेमर हैं, माइंड से खेलने वाली हैं। तो अशनूर की तो हम कैप्टनसी देख चुके हैं, फरहाना को मिल जाए, फरहाना को और मिल जाए कैप्टनसी, फिर देखते हैं कि और क्या क्या नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो ये है दोस्तों अभी की अपडेट, और इसके रिगार्डिंग कुछ भी और नई अपडेट आती है तो वो भी आप तक आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।